आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी एक चार्ज पार्टिकल को, किसी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसकी मोशन कैसे होती है, या मोशन, या अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाने की कोशिश करें तो वो उसकी डायरेक्शन या उसका पाथ क्या होगा। अब ये चीज़ स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले आते हैं जो कि आपके पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक जैसी फील्ड है जिसके एक ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव प्लेट हमने ले लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बेसिकली ये कि कोई भी एक चार्ज, जैसे कि अब ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने इर्द गिर्द एक फील्ड, एक जगह बनाते हैं, और उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये वाला चार्ज उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। तो उस फील्ड को, जिसके अंदर अगर कोई चार्ज आए तो अगर ये फोर्स लगाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि पैरेलल प्लेट के केस में ये पैरेलल प्लेट्स हैं, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, आमने सामने हैं, तो इनके केस में जो फील्ड बनती है वो बिल्कुल इस तरह यूनिफॉर्म बनती है। बिल्कुल बीच में अगर मैं बात करूं तो, मतलब इस वाले हिस्से में बात करूं, एजिस पे बात अभी मैं नहीं कर रहा, उधर पे ये थोड़ा सा कर्व आ जाता है, लेकिन उस पर हमारी मतलब बात अभी नहीं हो रही। अब फर्ज करते हैं हमारे पास एक चार्ज है, जैसे ये चार्ज है, अब ये हमें नहीं पता पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पर आके रख दूं तो ये चार्ज कैसे बिहेव करेगा, या इसको अगर मैं यूं, मतलब यूं लाता हुआ लाऊं तो फिर ये किस तरह बिहेव करेगा। अब इस दोनों चीज़ों में अगर हम देखें तो जाहिर है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। वो जो चार्ज के ऊपर ये फोर्स लगाएगी फील्ड, उसको हम बेसिकली कैसे लिखते हैं, जिसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो फोर्स जो कि उस चार्ज के ऊपर लग रही हो, फोर्स ऑन चार्ज, जो कि जिसमें क्यू चार्ज मेरा कौन सा है, ये वाला, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, जिसमें मैं लेबल कर दूं ये आपके पास फोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। जबकि जो ई है ये बेसिकली आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। अब ये चूंकि फोर्स एक वेक्टर है, यानी इसको डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है। अब अगर मैं इसी से फोर्स निकालूं तो आपके पास जो फोर्स है वो कैसे बराबर हो जाएगी, ये क्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्यू ई आ जाएगा आपके पास। यानी कि इस फील्ड ने जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाई वो ये है आपके पास, और जिसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग द फील्ड है। अब फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अगर अपोजिटली चार्ज प्लेट हो, पॉजिटिव एक नीचे है नेगेटिव ऊपर है, तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, जो कि आप देख भी रहे हैं। अब यहाँ पे जो केस है वो हम ले रहे हैं कि जो फोर्स है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। इसमें ये होता है कि फर्ज करें आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, जबकि ये वाला नेगेटिव उसे अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मैं इस चार्ज को इधर आके रख दूं, जिसको मैं अगर थोड़ा डार्क से बताऊं, इधर आके मैं रख दूं, तो ये वाला चार्ज जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा। जाहिर है फोर्स कौन लगा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ब खुद, मतलब फील्ड लगा रही है फोर्स। अब ये जब ऊपर जाएगा किस फोर्स के साथ, इस फोर्स के साथ जो कि फील्ड ने लगाई। और जाहिर है अगर ये नेगेटिव होता, ये तो पॉजिटिव के लिए हमने बात की कि ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो आपको पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है, फर्ज करें ये आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो सीधा पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम स्टैंडर्ड वाली बात करेंगे, स्टैंडर्ड के हिसाब से हम पॉजिटिव चार्ज को स्टडी करेंगे। नेगेटिव चार्ज जो है वो हमने देख लिया कि नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव, यानी उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। लेकिन अब फर्ज करते हैं कि हम ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव ही समझें इसको, ठीक है, ये ऊपर चला गया नेगेटिव, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसे मूव करवाएं खुद अपनी फोर्स के साथ। तो अपनी फोर्स के साथ जब इसे मूव करवा के इधर लेकर आएंगे तो जाहिर है ये खुद ब खुद तो नहीं आएगा, हमारी फोर्स की वजह से आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव जो प्लेट है वो इसे अपोज करेगी, आने नहीं देगी। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, वर्क करने पड़ेगा, जिसकी वजह से ये इधर आएगा। तो तब जब आपने फोर्स लगाई अगेंस्ट द फील्ड, तब इसके ऊपर जो अगेंस्ट द फील्ड आपने फोर्स लगाई, वो फोर्स जो है वो बेसिकली क्या कर रही है कि वो वर्क डन भी रिड्यूस करा रही है ना। फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई, वर्क डन, और वर्क डन किसके ऊपर, एक चार्ज के ऊपर आपने किया, और वो जो वर्क डन आपने चार्ज के ऊपर वो हुआ, इसको हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने देखा था इस वाली वीडियो के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर, कि हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो
इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम या इसका ग्रेडियंट ले लें या आप कह लें, ग्रेडियंट बेसिकली क्या है कि जब कोई भी क्वांटिटी पोजीशन के लिहाज से चेंज हो, तो जैसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमने यहाँ पे इसको देखा था, इसमें हमने ये देखा कि ये पोजीशन के लिहाज से ना चेंज हो रहा था, और हमने यहाँ पे प्रूव किया था वो बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस वाली वैल्यू को यहाँ पे ले आते हैं जो कि हमने पढ़ी है इस वर्क वाली बात को। फिलहाल अब चूंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट आ गए हैं वर्क वाले काम को स्टडी करके, इसमें बाय द वे नेगेटिव का जो मतलब था वो ये था कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो पोटेंशियल है वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। मतलब कि यहाँ पे स्मॉल वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे और ज्यादा होगी। तो पोटेंशियल जो है नीचे की तरफ बढ़ रहा है जबकि फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है, यही नेगेटिव का मतलब था। अभी हम ये ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगी, अब क्यू जो है वो आ गया और साथ आपके पास माइनस डेल वी ओवर डेल आर आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमने फोर्स को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपस में रिलेट किया और हमने देखा यहाँ पे ये नेगेटिव भी आ रहा है। इसमें यही है आपके पास कि जूं जूं आप इस चार्ज को नेगेटिव से अगेंस्ट द फील्ड पॉजिटिव की तरफ लेकर जाओगे तो इसके अंदर पोटेंशियल जो है वो चेंज होगा, एक चीज। और ये नेगेटिव साइन तो यहाँ पर था, यहाँ पे जो नेगेटिव है वो बेसिकली ये जो फोर्स है ये पहले हमने देखी थी कि ये फोर्स किसने लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने, जो कि किस डायरेक्शन में थी, वो थी ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ थी फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाई है। लेकिन अगर अब हमने मूव करना है तो वो जो है वो नीचे की तरफ होती है ना। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स आप कह रहे हैं कि हमने लगाई है वो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा सकता हूँ और इससे ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये बात उस तरह डिटेल में नहीं लिखी होती, लेकिन ये आपके पास ये इसको मैं समझा रहा हूँ कि ये कैसे यहाँ पे पॉजिटिव हो गया एक्सटर्नल फोर्स। एफ ई जो है ये एक्सटर्नल, चले एक्स भी लिख देता हूँ। तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड है उसकी वजह से नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब जो फोर्स है वो ये है आपके पास जो आपने लगाई और वो नीचे की तरफ है। यहाँ पे चले मैं यहाँ पे भी लेबल कर लेता हूँ इसको कि ये क्या है, नीचे की तरफ फोर्स है एक्सटर्नल। अब वो जो फोर्स है उसी डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। जिसको मैं अगर यहाँ से हटाऊं तो अब जाहिर है कट गए तो नेगेटिव नहीं आएगा, यानी पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर अब आप देखो तो ये नीचे की तरफ जो है वो पोटेंशियल क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है पोजीशन के लिहाज से। कब, जब आप फोर्स लगा रहे हो। तो हमने पोटेंशियल को भी फोर्स के लिहाज से या फोर्स के साथ इसको रिलेट कर लिया। और जाहिर है जब आप वर्क करते हो, जैसे मैंने बताया कि जब आपने फोर्स लगाई तो वर्क डन किया, आपने चार्ज को नीचे लेकर आए, तो जब यहाँ पे वो पहुंचा तो इसके अंदर हमने देखा कि वर्क डन जो है वो जब चार्ज के ऊपर हुआ, ये वाला जो वर्क डन है वो असल में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया किसके अंदर, इस चार्ज के अंदर। अब ये पर्टिकुलरली अगर मैं पोटेंशियल पे बात कर रहा हूँ तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात कर रहा हूँ ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये। अब जाहिर है जब आप अगेंस्ट द फील्ड वर्क करते हो तो एज अ पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क जो है वो स्टोर हो जाती है। तो ये वाला वर्क जो है वो इसके अंदर स्टोर हो गया, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है वो इसके अंदर आ गई है, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने वी कहा था। अब जो ही मैं इसे छोड़ूंगा, जाहिर है जूं ही मैं इसे छोड़ूंगा तो आपके पास क्या होगा कि यही चार्ज जो है वो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो वापस से नेगेटिव चार्ज की तरफ चला जाएगी, यानी वो जितनी की जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है। तो अब ये चार्ज जो है जब यहाँ पे था तो अब ये, अब मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई, अब जो भी फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगी, या आप कह लो कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाने की वजह से, वो अब क्या होगा कि वो जो चार्ज है वो अब वापस से नेगेटिव प्लेट की तरफ खुद ब खुद चला जाएगा और वो जो एनर्जी है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि मोशन की वजह से होगी। अब अगर मैं एक और सिनारियो लूँ, पहले मैं इस चार्ज को यूं रेस्ट पे रखा हुआ था जिसके ऊपर, या चले यहाँ पे रखा हुआ था जिसके ऊपर एक फोर्स लग रही थी जो कि या तो पहले हम इसको अगेंस्ट द फील्ड लगा रहे थे, या तो अगर यहाँ पे था तो ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसे ऊपर की तरफ ले गए। लेकिन फर्ज करें एक चार्ज को मैं
ऑलरेडी किसी वेलोसिटी के साथ यूं फेंकता हूँ, यानी उसके पास कोई ना कोई स्पीड या कोई ना कोई वेलोसिटी ऑलरेडी होती है। फर्ज करें वो यूं सीधी डायरेक्शन में आ रहा है, तो जब ये सीधी डायरेक्शन में आएगा ना यूं करके, अब ये यूं आके यूं सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं जाएगा। फर्ज करें ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव क्या है, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो यूं आने के बाद ये डायरेक्ट यूं ऊपर नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अब इसके पास शुरू में कोई ना कोई वेलोसिटी है, तो उस शुरू में वेलोसिटी की वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो अब यूं, जाहिर है अब वो स्ट्रेट तो नहीं रहेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव इससे रिपेल कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, यूं करके थोड़ी यूं करके कर्व हो जाएगी, जिसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो आपके पास यूं जो है अब ये सीधा आ रहा है, जिसको आप यूं करते करते आप कह लें ऊपर की तरफ हो जाएगी। जाहिर है अभी किस चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज की, यानी ये क्या है आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, और तभी तो ये जाहिर है रिपेल पॉजिटिव करेगा और ये ऊपर की तरफ इस पाथ के साथ चला जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें कि ये नेगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव चार्ज यानी ये आपके पास, चले मैं लेबल भी कर लेता हूँ कि फर्ज करिए क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब जब नेगेटिव चार्ज है तो अब इसकी जो पाथ होगा, जाहिर है अब पॉजिटिव इसे अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव इसे रिपेल करेगा, तो अब इसका पाथ आप कह लें ये वाला हो जाएगा यूं करके। सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल यूं करके हो जाएगा, यूं कर्व सा आ जाएगा, जबकि ये ऊपर कर्व, ये अब जाहिर है मैं इसको चले लेबल भी कर लेता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा, जबकि ये जो पाथ है ये नेगेटिव चार्ज जो होगा वो होगा, तो तब ये वाला पाथ होगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जाहिर है शुरू में उसके पास कोई ना कोई स्पीड है, वेलोसिटी है, तो उसकी वजह से आगे वाली जो वेलोसिटी होने की वजह से आगे जो है ये थोड़ा जा रहा है, अपनी जगह पे ही नीचे या यूपर नहीं हो रहा। तो आज हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, यानी चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द वे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसके अंदर मूव कराएं तो उसकी मोशन कैसे होगी, तो आज हमने देख ली।